महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम। अच्छा आचार्य जी, एक बात हम आपसे पूछें। युक्तः सांवत्सरो वीरो दधारैकादशी व्रतम, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन दधार द्वादशी व्रतम, एकादशी व्रतम दधार नहीं कहा, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या दो एकादशी हो जाती हैं। कुछ लोगों ने कल कर ली एकादशी और कुछ लोगों की आज हो गई। ये कैसे? कुछ एकादशी तो एक ही रहती है और कुछ दो हो जाती हैं। पर हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि दधार द्वादशी व्रतम, परम भागवत अम्बरीश जी ने एकादशी व्रतम दधार नहीं, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। इसका मतलब है वैष्णव एकादशी तो करता है पर वह द्वादशी प्रधान एकादशी करता है। हाँ, द्वादशी युक्त एकादशी, बोलो वृंदावन बिहारी, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक विरक्त वाली होती है, एक गृहस्थ वाली होती है। बोले हम तो गृहस्थ वाली रहते हैं, पहली वाली रहते हैं, विरक्तों की दूसरी वाली होती है। अच्छा एक बात बताओ, अम्बरीश जी गृहस्थ हैं कि विरक्त? विरक्त हैं अम्बरीश जी? अरे पूरे गृहस्थ हैं महाराज, उनके 3-3 लड़के हैं, कई रानियां हैं, राजा हैं। इसलिए ये गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है। एक स्मार्त पक्षी की एकादशी है और एक वैष्णव पक्षी की एकादशी है। वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। इसलिए भागवत जी में जो प्रधान वैष्णवाचार संहिता है, इसमें लिखा हुआ है युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी व्रतम दधार। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान विष्णु की तिथियां जहां गिनाई गई हैं वहां द्वादशी को भगवान की तिथि माना गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जहां सर्वेशाम व्रतम होता वहां तो एक ही होता, उसमें कर लेते हैं, किंतु अमुक अमुक मतभेद के कारण दूसरी एकादशी द्वादशी प्रधान एकादशी का आदर करते हैं। ऐसे अम्बरीश जी महाराज एकादशी निर्जल किया करते थे, प्रत्येक एकादशी निर्जल। एकादशी का उत्तम पक्ष यही है कि निर्जल किया जाए। एक विप्र दंपति थे, परम भागवत परम वैष्णव थे, घर में युगल सरकार की सेवा विराजमान थी, पर विपन्नता इतनी थी, गरीबी इतनी थी कि रूखा सूखा कुछ ठाकुर जी को भोग धरा देते थे। ब्राह्मणी के मन में इस बात की पीड़ा बनी रहती थी कि हम बढ़िया ठाकुर जी का न मुकुट, न पोशाक, न सिंहासन, न बढ़िया सुंदर सोने की झारी भर के रखते, कुछ नहीं हमारे पास, ठीक से राजभोग तो लगा नहीं पाते, रूखा सूखा जो कुछ मिलता भोग लगाते हैं। बहुत दुखी थी। एक दिन उसका मन मचल गया, उसने अपने पति से कहा, अरे भाई हमारे भी तो लाला हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, कम से कम मैं सुंदर प्रेम से सेवा करूं, राजोपचारों से प्रभु की सेवा करूं। वो ब्राह्मण जो था वो सिद्ध कोटि का था, भक्त था। पति ने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो मानी नहीं। इतनी रूस गई कि हमारा मनोरथ कोई अपना थोड़ी कि मैं सोना चांदी पहनना चाहती हूँ, मैं तो लाल जी का सुंदर राजोपचार से पूजा करना चाहती हूँ। 2 दिन तक वो ब्राह्मणी भूखी रही। ब्राह्मण सिद्ध था। ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम भोजन छाजन करो, जाओ।
पूर्व दिशा की ओर चली जाओ। और वहां एक वृक्ष है, बट वृक्ष। उस बट वृक्ष के अमुक कोण में जाना, वहां खोदने से तुमको धन मिल जाएगा, वहां खोदने से तुमको धन मिलेगा। ये गई वहां, तो जैसे ही धन खोदना चाहती थी, उसी समय देवता की आवाज आई कि धन तो ले जाओ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और ब्राह्मणी बोली कि क्या कीमत? मेरे पास कीमत होती तो मैं ये धन लेने क्यों आती? कीमत तो देने के लिए मेरे पास है। बोले नहीं, कीमत तो है तुम्हारे पास। क्या? कहते आज जो श्री ठाकुर जी श्री जी की सेवा में झारी अर्पित की है भाव पूर्वक, उस झारी अर्पित करने का पुण्य हमको दे दो। तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि अभी तो पुराना बर्तन है, कोई बढ़िया पात्र भी नहीं, टूटे फूटे बर्तन से जैसे तैसे सेवा होती है। अब मैं यहां से धन लेके जाऊंगी तो सुंदर स्वर्णमयी झारी में और सुंदर जल भर करके तब भगवान को पधराऊंगी, तब वो पुण्य तुम ले लेना। उस धनाधिष्ठात्र देवता ने कहा कि धन प्राप्त होने के बाद मंदिर बन जाएगा, सोने चांदी की झारी आ जाएगी, लेकिन जो अकिंचनता के समय सेवा करने में भाव होता, वो भाव उस समय नहीं रहेगा। तो वो सब पुण्य तो तुम ही रखना। तुम तो आज जो अकिंचनता के भाव से भावित होकर जो ठाकुर जी के सामने झारी धराई है, वो पुण्य हमको दे दो। ब्राह्मणी बोली कि जब भाव धन आएगा तो भाव चला जाएगा, तो रखे रहो धन, हमको खोदना नहीं। ब्राह्मणी लौट के आ गई। ब्राह्मण ने पूछा क्यों? बोले अब पता चल गया कि ठाकुर जी इसी सेवा से राजी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दशावतार में भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं और जो मंदिर में विराजमान जगन्नाथ जी हैं, उनमें भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं वो भी वही हैं, वो भी तो जगन्नाथ हैं कि अलग हैं, उनमें भेद नहीं है। और भेद मानना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी में भेद नहीं है। एक संत थे, वो भगवान के श्री विग्रह में और शालिग्राम जी में भेद मानते थे। वो कहते थे पुराणों में, वेदादि शास्त्रों में शालिग्राम जी की महिमा ज़्यादा है, इसलिए शालिग्राम जी श्रेष्ठ हैं, स्वयं व्यक्त हैं। और ये तो मूर्ति बनाई हुई है पर प्रतिष्ठा की जाती है, तो ये उतनी महिमा इनकी नहीं, ऐसा मानते थे वो। तो क्या करते थे कि लाल जी रखते थे लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी को जब रात्रि को शयन कराते तो शालिग्राम जी को उनकी छाती पे धर के शयन कराते थे। कहते थे ये बड़े हैं, तो गोपाल जी का तो आसन बना देते उनकी छाती को, और उनके ऊपर शालिग्राम जी को रखते थे। अरे भाई, जो गोपाल जी हैं वही तो शालिग्राम जी हैं, और जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी हैं। पर महात्मा ऐसा करते थे। तो श्री गोकुल गए। कहाँ गए? ब्रज में गोकुल है ना, उसमें गोकुल में श्री गोसाई विठलनाथ जी विराज रहे थे, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के द्वितीय पुत्र। उनको पता चला तो उन्होंने समझाया कि देखो, भगवान के विग्रह में और भगवान के शालिग्राम स्वरूप में भेद नहीं है। शास्त्रों में दो स्वरूप हैं, एक सकल एक निष्कल। तो सकल स्वरूप विग्रह हो गए, निष्कल स्वरूप शालिग्राम जी हो गए, उनमें भेद कहाँ है? हाँ, शास्त्र की विधि के अनुसार सकल निष्कल दोनों को मिलाकर पूजा पूर्ण मानी जाती है, तो ठीक है, लेकिन उसमें बड़ा छोटा करना अच्छा नहीं है। लेकिन वो माने नहीं। भले ही बोले तमाम ग्रंथों में प्रमाण लिखा है शालिग्राम जी सबसे बड़े होते हैं, शालिग्राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर वो कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। उन्होंने उस रात को फिर वही जो रोज करते थे, शालिग्राम जी को गोपाल जी की छाती पर विराजमान किया
और जब सवेरे उन्होंने भगवान का उत्थापन कराया, जगार कराई, मंगला कराई, तो देखा शालिग्राम जी चूर चूर हो गए, एकदम रेत जैसे महीन हो गए। अब तो वो बड़े दुखी हो गए कि हाय हाय ये क्या हुआ, हमारे शालिग्राम जी चूर चूर कैसे हो गए, बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। महात्मा तो थे ही बेचारे, और बड़ा प्रेम था उनका शालिग्राम जी में। रोते रोते आए, बोले महाराज पता नहीं क्या घटना घट गई, कोई भार भी नहीं पड़ा, किसी ने दबाया नहीं, कैसे हो गया, भगवान तो चूरा चूरा होके और सब बिस्तर में फैल गए हैं, देखो ये उनका चूर्ण है, शालिग्राम जी का, सब इकट्ठा करके लाए थे, रेत रेत जैसा श्याम वर्ण का चूर्ण है ये। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप कि शालिग्राम जी आपको मिल जाएंगे, गोपाल जी को स्नान कराओ और गोपाल जी के स्नान के जल से उनको गीला करके चूर्ण को और ऐसे ऐसे करके गोली बना दो, तो जैसे शालिग्राम जी थे ऐसे कर दो, हो जाएगा। तो उनको भरोसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इतने बड़े महात्मा कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया, वो हो गए, शालिग्राम जी बन गए। अरे महाराज ये तो गोपाल जी बड़े हो गए, गोपाल जी के स्नान के जल से शालिग्राम जी फिर से प्रकट हो गए, तो गोपाल जी बड़े हो गए। अरे गोपाल जी बड़े हो गए, शालिग्राम जी बड़े हो गए, ये झगड़ा नहीं है। जो गोपाल जी हैं वही शालिग्राम जी हैं, जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी। अर्चावतार में भेद नहीं है, आपके घर के ठाकुर जी भी वही है, लेकिन आपके मन में भेद बना हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति। अब एक विशेष बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो ये है कि यद्यपि भगवान के स्वरूप में भेद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भगवान जीवों पर कृपा करुणा करने के लिए जब स्वयं अपने संकल्प से अर्चावतार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनकी महिमा, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण महिमा को अपने में प्रतिष्ठित करके विराजमान होते हैं। जैसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हैं, अनंत कोट ब्रह्मांडों के निर्माता को भला कौन निर्माण करेगा, कौन बनाएगा, उनको तो कोई बना ही नहीं सकता। और एक कहावत है हमारे ब्रज में कि नानी के यहाँ नंसार की बात नहीं करी जाए, नानी के घर में ननिहाल की बात कोई करे, नंसार की बात करे, तो लोग कहेंगे ये देखो इसको क्या पता, छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही यहाँ के लोगों के सामने हम यहाँ की बात करें तो वो तो नानी के यहाँ ननिहाल की बात होगी, ऐसा नहीं है। भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं प्रकट हैं, ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा करते हैं, ब्रह्मा जी से साक्षात भगवान जगन्नाथ इसी श्री विग्रह स्वरूप में जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी से साक्षात संवाद करते हैं। इसलिए अर्चावतार स्वरूप में भी जहाँ भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं, वहाँ विशेष भगवान की कला, भगवान का स्वरूप विशेष रूप में वहाँ अनुभव में आता है। वहाँ घर के ठाकुर जी में आपको भावना बनानी पड़ेगी, और वहाँ भावना बनी बनाई है, उसको बनाने का। यद्यपि ये बिल्कुल पक्का है कि जो आपके घर के ठाकुर जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथ जी हैं वही घर के ठाकुर जी हैं, लेकिन भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं। भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर द्वारिका में विराजमान हैं। भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर श्रीरंगम में विराजमान हैं। भगवान अर्चावतार रूप से प्रकट होकर के स्वयं श्री पुरुषोत्तमपुरी नीलाचल धाम में विराजमान हैं। तो यहाँ जाकर दर्शन करना ये साक्षात भगवत दर्शन के समान ही है।